एवरीवन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्लस टू क्लास का चैप्टर नंबर 1। एनपीओ, लाभ न कमाने वाली संस्था, मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ आई ना? तो लाभ न कमाने वाली संस्था का मतलब तो आप पढ़ के ही समझ के होंगे भाई। इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना है, ठीक है ना। और लाभ कमाना इसका कोई मोटिव नहीं होता, किसी भी तरह सोशल सर्विस देना है बस, ठीक है ना। अब समाज की संस्था समाज की सहायता करने वाले, जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि क्लब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी लाइब्रेरी होगी, स्कूल हो गए, डोनेशन जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो जैसे हम लाभ कमाने वाली संस्था में बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। और जैसे लाभ कमाने वाली संस्था में प्रॉफिट को बांट लेते हैं, तो इस तरह से इसके अंदर भी किसी तरह का प्रॉफिट नहीं बटता। तो होता क्या है, कैसे क्या होता है, वो आपको बताएंगे। पर आपका यह पता हो जाना चाहिए कि भाई जो एनपीओ है उसका मेन मोटिव क्या है, सोशल सर्विस, ठीक है ना। मेन पर्पज़ क्या है, बस समाज की सेवा करना है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं और सुन लीजिए आप। फीचर्स हैं जो इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं एनपीओ की, या विशेषताएं हैं जो, वो कौन कौन सी हैं। मेन एम इज़ सर्विस, मीन्स मुख्य उद्देश्य सेवा। कि भाई जो ये संस्थाएं हैं इनका मेन जो टारगेट होता है, मेन एम है जो उनका, वो क्या होता है, सर्विस देना, ठीक है ना। तो किसी प्रकार का जो काम है उसमें सहयोग प्रदान करते हैं ये। तो जैसे कि अभी कोई भी आपदा आ जाए तो संस्थाएं मिलके हेल्प करती है ना गवर्नमेंट की या उन व्यक्तियों की जिनको दिक्कत हो रही है। तो इस तरह पहला उद्देश्य इनका सेवा करना होता है। सेकंड क्या है, फॉर्म, मतलब कि प्रारूप। भाई ये किस तरह के प्रारूप की होती है, या तो एक ट्रस्ट के रूप में होंगी या एक सोसाइटी के रूप में होंगी, ठीक है ना। और इनके जो सदस्य होते हैं वो अंशदान देने वालों को हम इनके मेंबर कहेंगे, मेंबर मतलब सदस्य, ठीक है। सेपरेट एंटिटी मतलब कि पृथक अस्तित्व। लाभ न कमाने वाली संस्था है जो, उसका अस्तित्व क्या होता है, एक डिफरेंट, मतलब उसका सब कुछ होता है, नाम भी, काम भी, सब कुछ। तो किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर या दिवालिया होने पर या कुछ भी, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये संस्था ऐसी कैसी बनी हुई रहती है, इसलिए इसका अलग अस्तित्व होता है। क्योंकि इसी के नाम से अकाउंट खुलते हैं, इसी के नाम से लेन देन होते हैं, इसी के ऊपर केस भी हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं मतलब। उसके बाद है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंध। तो इन संस्थाओं का जो प्रबंध प्राय एक प्रबंध अथवा कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है, जिनका चुनाव संस्था के सदस्य चुन के, और जब उसका मतलब सेपरेट एंटिटी पर किसी एक को सौंप देंगे, भाई आप संभालो, कोई दिक्कत है तो सभी मिलके हेल्प भी करवाते हैं। फिर उसके बाद आ गया है आपका आय के मुख्य साधन, मतलब मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। भाई ये पैसा कहाँ से कमाएगी, जब लाभ तो कमा नहीं रही। जैसे कोई लाभ कमाता है तो वहाँ से पैसा आएगा, अब ये पैसा कहाँ से लाएंगे, तो ये डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, गवर्नमेंट ग्रांट से, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी वो पैसे से अपना इनकम का सोर्स हो जाता है उनका, और उससे अपने खर्चे चलाती है, ये काम चलाती है, लोगों की सेवा वहीं से करती है। क्योंकि गवर्नमेंट या फिर कहीं और से, इधर उधर से इनको डोनेशन या सब्सक्रिप्शन ग्रांट वगैरह मिलती रहती है। उसके बाद है कि सरप्लस नोट डिस्ट्रीब्यूट अमोंग इट्स मेंबर, मतलब वो कहता है जैसे कि जो अधिक्य का सदस्यों में बंटवारा नहीं, मतलब जब इसके अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं ना, उसमें एक अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है, तो उसके अंदर जो निकलता है उसको बोलते हैं सरप्लस। बैलेंस जो निकलता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस निकलता है, इसमें भी सरप्लस और डिफिसिट निकलता है। तो उस बैलेंस को ये कह रहा है कि उसको बांटते नहीं है आपस में कि बांट लो और खा जाओ, ना ही उसको जमा करके रखते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं काम आता है, फिर वो ये सदस्यों में बढ़ता नहीं है, सीधा कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। जैसे हम पार्टनरशिप कर रहे थे ना, तो वहाँ कैपिटल अकाउंट में होता था सब कुछ, यहाँ कैपिटल फंड आ गया उसकी जगह, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा अब, ठीक है। उसके बाद है फिर अकाउंट्स, मतलब इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो इसके अंदर आप अकाउंट्स, मतलब जो ये लेखों का प्रारूप है, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, इसके अंदर बताना आपको कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, और बैलेंस शीट बनेगी। ये तीन चीज़ इसमें बनती हैं। और अकाउंट्स के अंदर क्या इसने बताया है कि इन संस्थाओं द्वारा भी उचित रूप से खाते बनाए जाते हैं। मतलब ये अकाउंट्स वाले इसमें भी बता रहा है कि भाई किस किस चीज़ की इसमें कानूनी ज़रूरत है। तो
तो जो कानून उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इनको भी अपने अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इनके लिए भी ये चीज़ बनाए रखना ज़रूरी है, जो संस्थाएँ होती हैं, NPOs होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएँ मैंने आपको बताई, शायद आपको समझ भी आई होंगी। थैंक यू।